नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने आरजेडी की लुटिया डुबाने की सुपारी ली, सहरसा में पीएम गरजे। सीतामढ़ी में अमित शाह बोले 14 नवंबर को लालू तेजस्वी का सुपड़ा साफ। भागलपुर में नीतीश बोले पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। जेल में बंद रीतलाल के लिए लालू यादव ने दानापुर में किया रोड शो। दरभंगा में सीएम योगी ने चिताया अपराधियों को खदेड़ेंगे, छाती पर बुलडोजर चलेगा। सहरसा में प्रियंका बोली नीतीश की सरकार दिल्ली से चल रही। मोकामा में ललन सिंह बोले अब हमने प्रचार की कमान संभाल ली है, अनंत सिंह को फंसाया गया। मुकेश सहनी ने कहा हमें मोदी जी का 5 किलो चावल नहीं चाहिए। चिराग की अपील, दीपा मांझी को वोट देना मतलब मेरी मां को वोट देना है। आरजेडी ने अपने ही प्रत्याशी अफजल अली को पार्टी से निकाला। अब खबरें विस्तार से। सहरसा में जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम हो। आरजेडी ने भी मौका नहीं छोड़ा। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। इससे कांग्रेस वाले बड़े गुस्से में हैं। बिहार में उनकी लुटिया तो बहुत पहले ही डूब चुकी है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब कांग्रेस ने आरजेडी की लुटिया डुबाने की सुपारी ले ली है। कांग्रेस का एक नेता खुलेआम मंच पर कह रहा है कि हमें अकेले चलना चाहिए, अपनी पहचान बनानी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना जरूरी है। आरजेडी और कांग्रेस कभी भी बिहार को विकसित नहीं बना सकते हैं। इन लोगों ने बिहार पर कई सालों तक राज किया। इन लोगों ने आपके साथ सिर्फ विश्वासघात किया। जहां कट्टा, क्रूरता और राज हो वहां कानून दम तोड़ देता है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के आखिरी 2 दिन बचे हैं। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। सीतामढ़ी की चुनावी सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं आपको बिहार चुनाव का रिजल्ट अभी बता देता हूं। 14 नवंबर को दोपहर 1 बजे तक लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारी बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। महागठबंधन में न नेता है न नीति है। मालूम ही नहीं है कि कौन किस सीट से लड़ रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने गोपालगंज सीट के तिनटांगा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली सभा की। गोपालपुर में जेडीयू के सिटिंग विधायक गोपाल मंडल का टिकट काटकर लोकसभा चुनाव के समय आरजेडी से जेडीयू में आए बुलू मंडल को उम्मीदवार बनाया गया है। सभा में नीतीश कुमार ने कहा कि पहले वाली स्थिति में बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब बच्चा लड़का लड़की आराम से घूमते हैं। हम भी अपने इलाके में जाते थे तो देखते थे सब बंद रहता था। हमारी सरकार आई तो हमने सभी के हित में काम किया। 2005 से पहले और बाद के बिहार की तुलना की। हमारी सरकार ने कानून का राज स्थापित किया। बिहार विधानसभा चुनाव के समर में पहली बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार के लिए निकले। लालू यादव दानापुर से आरजेडी कैंडिडेट रीतलाल यादव के लिए रोड शो किया। रीतलाल यादव 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में बंद है। लालू का रोड शो दीघा से शुरू हुआ, जो 15 किलोमीटर दूर खगौल तक जाएगा। लालू यादव की बड़ी बेटी मिशा भारती भी उनके साथ थी। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी दानापुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जनता से अपील की है कि रीतलाल को भारी मतों से जिताएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने लालू यादव, आरजेडी समेत पूरे महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी वाला बुलडोजर बिहार में भी चलेगा। एनडीए की सरकार बनवाइए, फिर देखिए इनका क्या हाल करते हैं। कांग्रेस राजद बिहार के विकास के लिए ग्रहण है। सीएम योगी ने कहा कि आपने गांधी जी के 3 बंदरों की कहानी तो सुनी होगी। आज इंडी गठबंधन में जो महागठबंधन बना है, अपनी ठगी के महाजाल में को फैलाने के लिए इनके 3 बंदर पप्पू के रूप में हैं, टप्पू के रूप में हैं और अप्पू के रूप में हैं। पूरे बिहार को फिर से पहचान के संकट के दौर में गुजारने का काम कर रहे हैं। योगी ने कहा कि अपराधियों को मार मार कर राज्यों से बाहर करेंगे। उनकी घर पर बुलडोजर चलाकर गरीबों के पक्के घर बनाने का काम करेंगे। आप हमें लाइए, अपराधी पानी मांगेंगे। सहरसा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि हाल में
इन लोगों ने SIR करवाकर 65 लाख वोट काट दिए। आपका वोट काटना मतलब नागरिकता खत्म कर देना है। ये बड़ी साजिश है। देश में कुछ भी होता है तो ये लोग हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। इन लोगों को अपमान मंत्रालय बना देना चाहिए। 20 साल से बिहार में एक ही सरकार चल रही है। नीतीश की सरकार केंद्र से चलती है। आज बिहार में CM का सम्मान नहीं हो रहा। आपके CM की नहीं सुनी जा रही। बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ आए। बीजेपी के बड़े नेता केवल अतीत की बात करते हैं। वहीं समस्तीपुर में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व DGP ब्रजकिशोर रवि के पक्ष में वोट की अपील की। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी रोड शो में मौजूद रहे। दुलारचंद यादव हत्याकांड में मोकामा से JDU कैंडिडेट अनंत सिंह बेऊर जेल में है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने उनके प्रचार की कमान संभाली है। ललन सिंह मोकामा में लोगों से मिल रहे हैं और बाहुबली को जिताने की अपील कर रहे हैं। पंडारक से मोकामा तक 30 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। अनंत सिंह पर हत्या के आरोप को लेकर ललन सिंह ने कहा कि उनको फंसाया गया है। बिहार में मोदी नीतीश की जय जय है। पूरा बिहार फिर से NDA की सरकार बनेगा। हम सब नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ये कोई घटना अपने आप नहीं हुआ। कई वीडियो आए, उसको देखने से पता चला कि ये पूरी साजिश रची गई थी। पुलिस जांच कर रही है। पुलिस गहराई तक जांच करेगी। मेरी पुलिस से आग्रह है कि सबका चेहरा उजागर किया जाए। बिहारशरीफ विधानसभा क्षेत्र के रहुई में VIP के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी उमैर खान के लिए आम जनता से समर्थन मांगा। इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुकेश सहनी ने कहा कि हमें मोदी जी का 5 किलो चावल नहीं चाहिए। हमें अच्छे स्कूल और अस्पताल चाहिए जहां गरीब का बच्चा दम ना तोड़े। हमें ऐसा बिहार बनाना है जहां की युवाओं को रोजी रोटी के लिए गुजरात मुंबई न भटकना पड़े। राहुल गांधी के साथ मछली पकड़ने के सवाल पर कहा कि इससे बीजेपी वालों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अगर राहुल जी एक मछुआरे के बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसकी समस्या देखना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। मोदी जी को अडानी अंबानी के साथ रहना मुबारक हो। गया जी के इमामगंज में NDA के स्टार प्रचारक लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने चुनावी रैली को संबोधित किया। NDA समर्थित हम पार्टी के प्रत्याशी दीपा मांझी के समर्थन में आम जनता से वोटिंग की अपील की। चिराग ने कहा कि दीपा मांझी हमारी भाभी है। भाभी हमारे समाज में मातुल्य होती है। अगर आप दीपा मांझी को वोट करते हैं तो समझिए आपने मेरी मां को वोट दिया है। विपक्ष अफवाह फैला रहा है कि लोजपा और हम पार्टी में मतभेद है, जबकि NDA परिवार पूरी तरह मजबूती से एकजुट है। वहीं मांझी ने कहा कि 90 के दशक में शाम 3 बजे के बाद इमामगंज में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन हमारे शासनकाल में कानून व्यवस्था कायम हुई। न हमने किसी को फंसाया न किसी को छुड़ाया। जो दोषी था उसे कानून ने सजा दी। RJD ने गौरा बौराम विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी अफजल अली खान को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। राजद की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। दरअसल गौरा बौराम सीट पर VIP कैंडिडेट को महागठबंधन से सहमति के बाद प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन अफजल अली खान ने गठबंधन के धर्म को न मानकर पार्टी के निर्देशों की अवहेलना की, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। वोटिंग से 3 दिन पहले हुई इस कार्रवाई में अफजल अली खान और उनके समर्थकों में असमंजस की स्थिति बन गई है। हालांकि अफजल अली को खुद लालू यादव की ओर से टिकट दिया गया था, उनका नामांकन भी हुआ। यहाँ तक नाम वापसी भी नहीं कराई गई, जिसके बाद वो फील्ड में चुनाव प्रचार कर रहे थे, जिससे विवाद की स्थिति बन गई थी।